हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकराज हिंदी में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार सरकार का जो उद्यमी योजना है, सीएम उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसका आवेदन बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। और इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करके रहनी चाहिए, आगे क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कैसे आवेदन होगा, वो सारी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास किन किन प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा। कुल लगभग 55 या 58 प्रोजेक्ट है जिसके लिए कि आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ में उसके अलावा और भी क्या क्या कर सकते हैं आप, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी देना चाहूंगा कि 1 जुलाई से सीएम उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, जो कि पूरे 1 महीने के लिए चलेगा। आवेदन कैसे होगा, उसका सबसे सिंपल तरीका है। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोल रखा है सीएम उद्यमी योजना का साइट। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर के सीएम उद्यमी योजना बिहार टाइप करेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये साइट है बिहार गवर्नमेंट का, uddami.bihar.gov.in। और इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट खुल करके आपको आ जाएगा सीएम उद्यमी योजना का। अभी देखिए, इसमें कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे अलग अलग बटन्स, जैसे होम, संकल्प, परियोजना की सूची, नोडल पदाधिकारी, मॉडल डीपीआर, ये सारा कुछ है। जब आवेदन शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। पंजीकरण पे देखिए, अभी पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है कि अपना आधार नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए। ये उन लोगों के लिए है जो कि पहले से इसके लाभुक है या पहले से आवेदन कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे अपना लॉगिन करके देख सकते हैं। वही जब ये आवेदन शुरू हो जाएगा तो आप पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो वहां पे पंजीकरण करने का, नया पंजीकरण करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल वो नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा जब इसका आवेदन 1 जुलाई से शुरू होगा तब। देखिए, यहाँ पे आप प्रमुख बिंदु पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले क्या मुख्य बातें हैं इस परियोजना की, क्या लक्ष्य है वो। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को परियोजना लागत प्रति इकाई का 50% अधिकतम रुपया 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण, जिसे 5 वर्षों में किस्त में 1284 किस्तों में जमा करना है। मतलब जो भी राशि होगी कुल, उसमें आपको अधिकतम 5 लाख रुपया ऋण मिलेगा। और इस परियोजना का टोटल जो वैल्यू है वो 10 लाख का है। मैक्सिमम 10 लाख रुपया मिलता है, जिसमें से कि मैक्सिमम 5 लाख रुपया आपको 50% अनुदान मिलता है। कई परियोजना ऐसे है जिसमें कि सिर्फ 4 लाख रुपया अगर जिसका लागत कम है, जो परियोजना कम का है, मान लीजिए 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख का परियोजना है, तो उसमें क्या होता है कि आपको उसका 50% अनुदान मिलता है। तो हम मैक्सिमम मान के चलते, अगर आप 10 लाख का परियोजना है आपका और आप उसके लिए आवेदन करते हैं, अगर वो स्वीकृत हो जाता है तो उसका, ये देखिए, स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 50 लाख रुपया, 5 लाख रुपया विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत अनुदान सब्सिडी दे होगा। मतलब अगर 10 लाख की परियोजना होती है तो 5 लाख रुपया तो आपको अनुदान में मिल गया। अब जो 5 लाख रुपया बच गया वो ब्याज मुक्त, बिना किसी ब्याज के 84 किस्तों में आपको जमा करना होता है। ये इसका टोटल प्रोसीजर होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जब आप आवेदन करेंगे, अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, आपको पैसा मिलता है 2 किस्त 3 किस्त में। उसके बाद जब फाइनल किस्त जब मिलता है, उसके 1 साल बाद से आपको इसके लिए ये किस्त जो 5 लाख रुपया का जमा करना है वापस, वो जमा करना रहता है। तो किसी भी नए उद्यमी के लिए, युवा उद्यमी के लिए, रोजगार शुरू करने के लिए, अपना फैक्ट्री लगाने के लिए, अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतर मौका है और सरकार से एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने ये
बना के रखा है, ये योजना बनाई है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में, एक गलतफहमी है कि पहले क्या होता था कि पहले आपको करेंट अकाउंट फर्म के नाम से और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता था आवेदन करने के लिए, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत बचत खाता, मतलब जो आपका सेविंग अकाउंट है, या फर्म के नाम से बचत खाता मान्य होगा। मतलब अब आपको कोई जरूरत नहीं है कि पहले से आवेदन करने के पहले आप करंट अकाउंट खुलवाए और उसका जो है सो जीएसटी बनवाए, करंट अकाउंट खुलवाए, उसकी कोई जरूरत नहीं। आपको प्रोप्राइटरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अपने नाम से, तो आपका जो कोई भी सेविंग अकाउंट है जनरल, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में आरटीजीएस माध्यम से किया जाएगा। मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब जाकर के आपको कहा जाएगा कि अब आप खाता खुलवाइए करेंट अकाउंट, और उसी में आपको पैसा दिया जाएगा। और खाता खुलवाने के लिए आपको ऑब्वियस है कि जीएसटी लेना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम लोगों को जान लेनी चाहिए पहले से। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता क्या होगी आप आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि बिहार के अस्थायी निवासी हो, जो भी आवेदन कर रहे हैं वो बिहार के अस्थायी निवासी हो, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा महिला युवा अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत हो। मतलब अनुसूचित जाति का अलग है, अनुसूचित जनजाति का अलग है, अति पिछड़ा का अलग है, महिला अलग है, युवा अलग है, अल्पसंख्यक अलग है। तो इसमें महिला और युवा वाले में कोई भी कर सकते हैं, जनरल वाले भी कर सकते हैं, बाकी के लिए उस कास्ट के उस कैटेगरी के लोग ही कर सकते हैं। दूसरी बात है, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। मतलब जनरली इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद उम्र सीमा जो है सो 18 साल से 50 वर्ष के बीच में, 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में उम्र सीमा होनी चाहिए। उसके बाद प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता या फर्म के नाम से चालू खाता मान्य होगा। ये बाद में जब आपका स्वीकृत हो जाएगा तब, परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा व्यक्तिगत, जो ऊपर दिया गया था वही जानकारी यहाँ पे है कि पहले आप सेविंग अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन से आवेदन किया जा सकता है, तो आप अपने पैन कार्ड से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज, ये SC/ST के लिए है। अगर SC/ST है तो क्या होगा, आवेदन क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए होगा। देखिए, इसमें कुछ दस्तावेज है जो हर कैटेगरी पे लागू होता है, सिर्फ एक दस्तावेज है जिसमें कि कास्ट का ये लागू होता है, बाकी कुछ नहीं। अस्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए किसी भी कैटेगरी के हैं आप। मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना ही चाहिए किसी भी कैटेगरी के हैं आप। उससे क्या होता है, उससे जन्म तिथि का सत्यापन होता है मैट्रिक के प्रमाण पत्र से। साथ ही इंटरमीडिएट या समकक्ष का योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कैटेगरी वाइज है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। उसके बाद संगठन प्रमाण पत्र, अगर आपका मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म करके आप कर रहे हैं तब जाकर के संगठन का प्रमाण पत्र चाहिए, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज हस्ताक्षर का फोटो होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो। इसमें आप अपने सेविंग का ये लगा सकते हैं। रद्द चेक, ये आपसे तब मांगा जाता है जब आपको अप्रूवल हो जाता है और आपको उसके लिए पैसा आना होता है तब। ठीक है, ये देखिए फिर से अब यहाँ पे है कि पिछड़ा वर्ग के लिए दे दिया, उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो है सो ये महिला के लिए है, उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट है। और इधर भी जो है योजना के अंतर्गत जो ये सब है, क्या क्या होना चाहिए, कौन इसके लिए पात्र होंगे, वो सेम है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए युवा के लिए भी सेम है, साथ में SC ST के लिए भी सेम है, सभी के लिए सेम है। एक चीज और इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि महिला के मामले में अगर आप ये कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो महिला का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो पिता के नाम से ही मान्य होता है। मतलब पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है, जो पहले से पिता के समय से जो बना रहता है वही मान्य होता है। यहाँ पे आप फॉर्म भरने के लिए, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो देखें। इस पर आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कुछ वीडियोज है कि फॉर्म कैसे भरे, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें दी गई है कि स्वीकृत राशि अधिकतम 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ परिवार के किसी एक ही सदस्य को दिया जाएगा। अब इसमें एक समझने वाली बात है कि परिवार का एक सदस्य कहने का मतलब होता है कि पति पत्नी, और अगर पति पत्नी के बीच की बात होती है, अगर भाई है, बहन है, या फिर मान लीजिए कि बालिग बच्चा है, तो वो उसको आप अलग दिखा करके वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही विशेष जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर इतना पर प्रत्येक कार्य दिवस को 10 बजे से 5 बजे के बीच तक संपर्क किया जा सकता है, या फिर सभी जिले में जिला उद्योग केंद्र होता है, वहां पे आप जो है सो जाकर के संपर्क कर सकते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको मैंने बताया कि सबसे पहले कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलता है, और साथ ही में ये आवेदन 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, 1 जुलाई 2024 से। आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी मैंने बता दिया, और कौन पात्र होंगे वो भी मैंने बता दिया। अब एक सिंपल चीज बता देता हूँ कि क्या क्या परियोजना इस बार किया गया। देखिए पहले परियोजना अधिक थे, इसमें लगभग 150-200 परियोजना थे, फिर उसके बाद 100 हो गया, और अब जाकर के इस परियोजना को और कम करके इसको संख्या को और कम कर दिया गया है। अब जो है सो इसमें परियोजना बचे हैं सिर्फ 51। तो 51 परियोजनाओं के लिए अप्लाई होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या 51 परियोजना है वो जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए IT बिजनेस सेंटर मतलब वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग सेंटर, साथ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फर्नीचर, अलमीरा, बॉक्स, ट्रंक, रैक्स, मतलब कि IT बिजनेस सेंटर के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि साइबर कैफे खोलना, सॉफ्टवेयर वेब डिजाइनिंग करना हो उसके लिए कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फर्नीचर मतलब स्टील की फर्नीचर, अलमारी, रैक वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं। आइसक्रीम उत्पादन है, मतलब आप आइसक्रीम अगर आपका उत्पादन करना हो उसके लिए भी कर सकते हैं। आटा सत्तू बेसन के उत्पादन के लिए कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स असेंबलिंग के लिए कर सकते हैं। ऑटो गैरेज खोलना हो उसके लिए कर सकते हैं। कंक्रीट ह्यूम पाइप बनाना हो जिसको RCC पाइप कहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग एवं नेटवर्किंग के लिए कर सकते हैं। उसके बाद कासीदा कारी मतलब कपड़े पे जो कारीगरी होती है उसके लिए कर सकते हैं। कार्नफ्लेक्स उत्पादन आजकल इसका ट्रेंड है, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। कूलर का निर्माण करना हो उसके लिए कर सकते हैं। कृषि यंत्र निर्माण मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसी भी यंत्र के निर्माण के लिए आप कर सकते हैं। केला के रेशा के निर्माण की इकाई, ये केला से बनता है, कपड़े में यूज होता है, झोला वगैरह बनता है इसका, उसका रेशा बना सकते हैं। गेट ग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई के लिए कर सकते हैं। चमड़े एवं रेक्सिन का सीट कवर के लिए कर सकते हैं। चमड़े के जूता निर्माण के लिए कर सकते हैं। चमड़े के बैग, बेल्ट, वॉलेट, ग्लव्स आदि के निर्माण के लिए कर सकते हैं। जैम, जेली, सॉस उत्पादन के लिए कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, शैम्पू वगैरह के निर्माण के लिए कर सकते हैं। डिस्पोजेबल डाइपर एवं सैनिटरी नैपकिन के लिए कर सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं। तेल मिल, दाल मिल, नोटबुक, कॉपी, फाइल, फोल्डर उत्पादन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आप चाहे तो पशु आहार उत्पादन के लिए कर सकते हैं। पावर लूम इकाई के लिए कर सकते हैं। PVC जूता चप्पल बनाने के लिए कर सकते हैं। पैथोलॉजिकल जांच घर का अगर आपको खोलना है उसके लिए भी कर सकते हैं। पोहा चूरा उत्पादन के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक सामग्री, बॉक्स, बोल्ट्स के निर्माण के लिए कर सकते हैं। फलों की जूस की इकाई के लिए कर सकते हैं। फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए कर सकते हैं। साथ में बढ़ई गिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर के निर्माण के लिए कर सकते हैं। बांस का सामान फर्नीचर का निर्माण करना हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं। बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग के लिए कर सकते हैं। बेत का फर्नीचर निर्माण के लिए भी आप आवेदन चाहे तो कर सकते हैं। साथ में बेकरी, पावरोटी, बिस्कुट आदि का निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं।
बेडशीट, तकिया, कवर निर्माण के लिए कर सकते हैं, बढ़ईगिरी के लिए कर सकते हैं, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट आप चाहे तो इस योजना के तहत लगा सकते हैं, मधु प्रसंस्करण यूनिट के लिए आप लगा सकते हैं, मसाला उत्पादन का यूनिट आप लगा सकते हैं, मुर्गी दाना का उत्पादन कर सकते हैं, रेडीमेड वस्त्र का उत्पादन निर्माण कर सकते हैं, रोलिंग शटर आप बना सकते हैं, सीमेंट जाली दरवाजा और खिड़की आप चाहे तो बना सकते हैं। साथ में स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, यूपीएससी, सीवीटी असेंबलिंग का काम भी आप इस परियोजना के तहत कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जूता का निर्माण आप कर सकते हैं, हल्के वाहन के बॉडी का निर्माण भी इस परियोजना के तहत किया जा सकता है। साथ में हॉस्पिटल, बेड, ट्रॉली का निर्माण इकाई भी इसके तहत लगा सकते हैं। साथ में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर फूड ऑन व्हील्स, वो भी आप इस परियोजना के अंतर्गत अप्लाई करके और इसका लाभ लेकर के चालू कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया जो 51 परियोजना है वो। साथ में जब आप इस साइट पे आएंगे तो आपको कुछ चीजें ये दिखती है। लघु उद्यमी योजना, ये एक अलग योजना है, इसमें मात्र 2 लाख रुपया मिलता है। साथ में यहाँ पे अगर आप सक्सेस स्टोरीज को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जो उद्यमी लगाए हुए हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत, उनकी सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आप लघु उद्यमी योजना पे साइट क्लिक करेंगे तो ये साइट डायरेक्ट होकर के लघु उद्यमी योजना पे चला जाएगा। जब आप ये लॉगिन करने के लिए होता है जो ऑलरेडी लाभुक है, साथ में जब आवेदन शुरू हो जाएगा तो पंजीकरण पे जब क्लिक करेंगे तो ये पंजीकरण होगा नया, अभी नहीं हो रहा है। संपर्क करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल। इसका मुख्य ऑफिस जो पटना में है उसका। मॉडल डीपीआर अगर आप देखना चाहते हो किसी भी परियोजना का तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सभी अलग अलग परियोजना का मॉडल डीपीआर यहाँ पे तैयार है, जिसको देख करके आप समझ सकते हो या फिर बना भी सकते हो खुद से। उसके बाद नोडल पदाधिकारी का यहाँ पे डिटेल होता है। ये हर जिला, हर क्षेत्र के हिसाब से नोडल पदाधिकारी यहाँ पे देखिए उनका नाम यहाँ पे और किस जगह के हैं वो दिया हुआ है। परियोजना की सूची मैंने दिखाई दी है। संकल्प में आपको यहाँ पे दिखता है कि हर, ये देखिए 6 वर्ग में इसको बांटा गया। अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला संकल्प, युवा संकल्प और संख्यक संकल्प, इतने सारे संकल्प है। ये अलग अलग जो जाति वाइज, कैटेगरी वाइज ये आवेदन होंगे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको जिस्ट में कि क्या क्या आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है, कैसे लाभ मिलेगा, कब से आवेदन होगा, कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले परियोजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ये बिहार सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत लाभुक को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम मिलता है परियोजना के अनुसार, 2 से 3 किस्तों में। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर आपका परियोजना स्वीकृत हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, पैसा दिया जाता है, ट्रेनिंग का खर्च भी सरकार उठाती है। उसके बाद आप शेड बनाएंगे, फिर आपको पैसा मिलेगा, फिर आप मशीनरीज खरीदेंगे, फिर आपको पैसा मिलेगा, फिर आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे और काम को शुरू करेंगे। जब आपको फाइनल पैसा मिल जाएगा उसके ठीक 1 साल बाद से आपको कुल जो राशि मिली है, अगर आपको 10 लाख रुपया मिला है तो 5 लाख रुपया आपको अनुदान के रूप में माफ हो गया है। अब जो 5 लाख रुपया बचा है उसको आसान 84 किस्तों में आपको चुकाना होता है। लगभग यही 5983 रुपया 6000 के आसपास का आपका किस्त बनता है, जो 7 सालों के लिए होता है। 84 किस्त होती है उसकी, उसको आपको चुकाना रहता है और आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप बिहार के निवासी होने चाहिए, आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना सेविंग अकाउंट और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, साइन, यही मुख्य रूप से होना चाहिए। इसके लिए पहले जीएसटी या करेंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। जब आपका स्वीकृत हो जाएगा उसके बाद आपको ये बनवाने की जरूरत पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी, पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसमें जो जो नए अपडेट्स आते रहेंगे बिहार उद्यमी योजना के बारे में वो मैं आपको बताता रहूंगा। और जब आवेदन शुरू होगा तो आवेदन कैसे करें ये जानकारी भी मैं आपको दूंगा।
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। टेकराज हिंदी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।